हेलो गाइस, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ मेथड बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप बहुत सी इजी तरीके से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि वो मेथड कौन से हैं जिससे आप कुछ भी याद कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप कुछ भी फास्टली याद कर सकते हैं, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में। चाहे वो लॉन्ग आंसर हो या फिर कुछ MCQs हो या फिर कुछ भी हो, आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा और उस मेथड का यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि आप उस मेथड का अपनी पढ़ाई में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबाकर। तो फ्रेंड्स, कुछ भी याद करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वो मेथड यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा मेथड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने याद करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं इमेज मेथड। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं इमेज मेथड, क्योंकि आपको पता है कि जो भी निमोनिक्स होते हैं वो हम इमेज से या फिर कुछ सोच कर ही बनाते हैं। सॉन्ग हो गया, इमेज हो गया, शेप हो गया, इन सबको हम सोच कर ही कोई निमोनिक बनाते हैं। ठीक है, और राइमिंग से भी निमोनिक बनता है, तो मैं वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला मेथड हो गया हमारा इमेज मेथड। ठीक है, जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारा सॉन्ग मेथड। ठीक है, और जो हमारा तीसरा मेथड होता है उसको हम कहते हैं शेप मेथड। ठीक है, और राइमिंग मेथड भी होता है, लेकिन वो आज की वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको शेप मेथड और इमेज मेथड और सॉन्ग मेथड को ही बताऊंगा। तो प्लीज़ आप देखिएगा कि इसका यूज़ आप कैसे अपनी स्टडी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉन्ग मेथड से यूज़ बताते हुए चलूँगा, उसके बाद शेप और इमेज भी बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ इमेज के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो सभी चीज़ें बताता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उसके सामने मैंने उनके कोड भी लिखे हैं और इमेज भी दी है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे आप अपने आंसर को याद करने में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हाउ टू लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड्स इन अ मिनट, या फिर हाउ टू लर्न कोड वर्ड्स या फिर नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको वर्ड या नंबर याद करने हैं तो भी आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि वो कैसे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है वो यहाँ पर नंबर भी लिखे हैं और यहाँ पर वर्ड्स भी लिखे हैं, और इनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर इमेज भी आपको दी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और इससे कुछ एग्जांपल भी मैं बताऊँगा आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 1, और 1 से मैंने बनाया है सन। ठीक है, 1 लिखा है और 1 से मैंने बनाया है सन। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 से सन बनाया है और सन की इमेज भी दी है। ठीक है, और 2 से मैंने बनाया है शू, और शू लिखा भी है और शू की इमेज भी आपको दी है। 3 से ट्री, और ट्री लिखने के बाद और ट्री की इमेज भी दी है। 4 से चोर लिखा है और चोर की इमेज भी दी है। 5 से नाइफ़, और नाइफ़ की इमेज भी दी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपको ये नंबर याद करने हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, या फिर 2 3 4 1 5 ऐसे करके भी हो सकता है, आगे पीछे करके भी दिया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वन से क्या होता है। ठीक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सन है वो 1 से ही आता है और 2 जो है वो शू से ही आता है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये सारे वर्ड्स और मतलब कि जो सारी इमेजेस हैं वो लाइन बाय लाइन जब याद रहेगी तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 चोर, 5 नाइफ, मतलब कि ये सॉन्ग में बन रहा है। ठीक है, तो इस कोड को हम क्या नाम देंगे, ये जो हम सीख रहे हैं भी सॉन्ग, इसको हम देंगे सॉन्ग मेथड। ठीक है, इस मेथड का जो नाम है उसको देंगे हम सॉन्ग मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लगातार मतलब कि सॉन्ग के माध्यम से ही सीख रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो एकदम लय में बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 चोर, 5 नाइफ, 6, और 6 का अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर अभी तक 5 का ही है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन वाइज दिए गए हैं तो आप लाइन वाइज इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपको याद हो गया, तो इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, आपसे किसी ने कह दिया कि आपको एक नंबर याद करना है, तो आप
मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि आपको याद करना है 5 4 3 1 और 2, ठीक है, नहीं तो 2 5 4 3 1 ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अगर आपको ये नंबर याद करने हैं तो अभी तो यहाँ पे 5 ही नंबर हैं, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, तो आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। तो उसको आप याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब तक आपको ये याद रहेगा, तो यहाँ लिखा गया है 4 चोर, ये 3 ट्री, ये सब आपको याद रहेगा और ये शेप आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो इमेजिनेशन को जल्दी पकड़ता है, ठीक है। तो जब तक आप इमेजिनेशन नहीं किसी भी चीज़ की करेंगे, जब तक आपको याद नहीं होगा। तो चलिए मैं एक कहानी बनाकर आपको बताता हूँ और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं और ये नंबर आपको किसी ने कह दिया कि इसे याद करो। अभी तो यहाँ पर 5 हैं, अधिक इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए 5 से हो गया नाइफ़, ठीक है। तो आपके दिमाग में 5 देखते ही नाइफ़ की इमेज आ जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हो गया 6 और 3 हो गया, 3 का क्या होगा, ट्री। तो 3 पढ़ते ही आपके दिमाग में ट्री आना चाहिए, ठीक है। 4 चोर, ठीक है, 1 सन, 2 शू, ठीक है। तो अब देखिए इससे आप क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक कहानी बनाता हूँ जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो कहानी कैसे बनेगी, तो देखिए 5 नाइफ़, ठीक है। तो एक चाकू आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक चाकू आ गया यहाँ पर, चाकू। अब चाकू से क्या करा जा रहा है, 3 ट्री। तो यहाँ पर जो ट्री है, इस ट्री को क्या करा जा रहा है कि चाकू से इस ट्री को काटा जा रहा है। 4 चोर, कौन काट रहा है, तो एक आदमी है जो चोर है, वो चाकू से पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 सन, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह सूरज की रोशनी में, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब पैरों में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके पैर जो हैं वो गर्म हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सड़क के किनारे रोड पे खड़े होकर काट रहा है, तो रोड उस वक्त गर्म है, तो उसके पैर भी जो हैं वो गर्म हो रखे हैं। तो इसने क्या पहन लिया है, शू पहन लिया है, तो 2 से शू हो गया, ठीक है। अब आपसे कि कोई पूछ ले कि यहाँ पर बताइए कि 3 नंबर पे क्या है, ठीक है। तो 3 नंबर पे आप ट्री तो आसानी से बता ही सकते हैं, साथ में आप चोर भी 4 से चोर भी बता सकते हैं। तो पूछेंगे कैसे, तो देखिए अगर आपसे किसी ने कहा था ये नंबर सारे याद करने हैं लाइन वाइज, ठीक है, तो आपको पता है कि आप इसे कैसे बता सकते हैं। तो देखिए 5 सबसे पहले क्या था कहानी में, नाइफ़, ठीक है। कहानी में सबसे पहले नाइफ़ था, नाइफ़ के बाद क्या आया, नाइफ़ से किसको काटा गया था, ट्री को। तो 3 से ट्री। 4 कौन काट रहा था, तो चोर काट रहा था। उसके बाद सोचेंगे कि चोर काट रहा था, तो उस वक्त क्या था, तो उस वक्त सुबह के वक्त काट रहा था चोर, ठीक है। उसके बाद 5 सुबह के वक्त काट रहा था, तो सुबह के वक्त तो ज़्यादा धूप होती है, तो क्या पहन के, शूज़ पहन के काट रहा था, तो उसको पैरों में धूप कम लग रही थी, ठीक है। तो आप इस तरह इस कहानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर आपको कोई वर्ड याद करना हो तो वो वर्ड भी याद कर सकते हैं। वो वीडियो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि आप उसे कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब आगे के देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ये नंबर याद हो गया, 5वें नंबर सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले नाइफ़ आया था, ठीक है। नाइफ़ आया था, सबसे पहले नाइफ़ आया था, उसके बाद ट्री आया था, क्योंकि नाइफ़ से चाकू से ट्री को काटा गया था। कौन काट रहा था, तो चोर काट रहा था, ठीक है। कब काट रहा था, सुबह काट रहा था सूरज की धूप में, ठीक है। और 2 शू क्या पहन के काट रहा था, शू पहन के काट रहा था, ताकि उसके पैरों में धूप कम लगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा और ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले, मतलब कि यहाँ तक 5 तक तो आपको याद हो गया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम आगे तक बहुत सारे सीख जाएंगे। अब देखिए 5 तक तो हमने याद कर लिया था, अब 6 से याद करते हैं। तो देखिए 6 से क्या होता है, विक्स, और विक्स की मैंने आपको इमेज भी दी है, ठीक है। 7 से हेवन और हेवन की इमेज, 8 से गेट की इमेज, 9 से वाइन और वाइन की इमेज, 10 से डैन और डैन की इमेज, ठीक है। इस तरह मैंने आपको इमेज भी दी है और बताया भी है उसके कोड के साथ, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जिस तरह आपने उस सभी को याद करा था, सबसे पहले आपको दिमाग में इमेज आनी चाहिए। जब तक इमेज नहीं आएगी जब तक आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपको ये याद हो जाता है तो आप बहुत सारे नंबर्स, अलग अलग नंबर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इमेज के साथ, नंबर के साथ इमेज भी याद हो। जैसे 1 के साथ सन, तो 6 के साथ विक्स, ये याद हो, ठीक है। जब भी आप कुछ भी याद कर सकते हैं और कहानी को आप अपने हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को आपको बनाना है, ठीक है। तो देखेंगे, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कौन सा एग्जांपल बनाया था, ठीक है। अपने एग्जांपल कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले आपको याद करना है ये नंबर्स, ठीक है, और नंबर के साथ साथ उनके इमेज भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है, क्योंकि जब तक इमेज आप ध्यान में नहीं देंगे जब तक आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है। और सॉन्ग बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कोड दे ही दिया है, ठीक है, 1 सन 2 शू 3 ट्री 4 चोर 5 नाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 लेट 8 गेट 9 वाइन और 10 डैन, ठीक है। तो इस तरह आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि ये सारे सॉन्ग के मेथड हैं, ठीक है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको शेप मेथड बताऊंगा, उसके बाद राइमिंग मेथड बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद इमेज मेथड बताऊंगा। ऐसे ही करते करते हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है कि आपको नंबर्स के साथ इमेज याद हो, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसे आपको कमेंट में सॉल्व करके बताना है, ठीक है, कि आपने कौन सी कहानी बनाई थी और कितनी देर में बनाई थी। सबसे मैटर इम्पोर्टेंट ये करता है कि आप कितनी देर में वो कहानी फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी से जल्दी अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होती है तो आप जल्दी से जल्दी उसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल रहेगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल ये है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है 9 7 8 6 10, ठीक है, 9 7 8 6 10 आपको ये वर्ड याद करने हैं। तो आप क्या कहानी बनाएंगे ये कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक कहानी बनाता हूँ। तो 9 से क्या था वहाँ पर, 9 से था वाइन, ठीक है, WINE, वाइन था। यहाँ पर वाइन की एक बोतल बना देते हैं इधर, ठीक है, और एक गिलास बना देते हैं इधर, ठीक है, वाइन था। उसके बाद 7 हेवन था, ठीक है, एक हेवन बना देते हैं यानी कि स्वर्ग हो गया, ठीक है, एक स्वर्ग बना दिया हमने, मान लीजिए स्वर्ग हो गया। 8 गेट बना दिया, GATE, गेट बना दिया एक यहाँ पर, ठीक है। 6 विक्स बना दिया, विक्स की एक बोतल बना दी। उसके बाद 10 और डैन बना दिया यहाँ पर, डैन, ठीक है। तो आप क्या याद कर सकते हैं इससे। 9 से वाइन आया, तो मान लीजिए आप शराब पीकर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो शराब पीकर हेवन में जाना चाहता है, ठीक है, हेवन में जाना चाहता है, लेकिन शराब पीकर लेट नाइट आया है तो हेवन का जो गेट है वो बंद हो गया है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है कि उसने अपने जेब से विक्स निकाली है और अपने सर में लगाकर डैन में जाकर सो गया है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी इस तरह बन जाएगी। तो देखिए अभी तक मेरे को पहली कहानी भी याद है और दूसरी कहानी भी। जैसे कि हमने पहले याद करा था नाइफ यानी कि 5, उसके बाद क्या याद करा था, ट्री यानी 3, उसके बाद क्या याद करा था, नाइफ से ट्री को काट रहा है, कौन काट रहा है, चोर काट रहा है, तो 4 से चोर, तो 5 3 4 ये हो गया। उसके बाद चोर काट रहा है, कब काट रहा है, सुबह काट रहा है सूरज की धूप में, तो 1 से सन, ठीक है। उसके बाद क्या पहन कर काट रहा है, क्योंकि उसके पैर में जलन ना हो, धूप ना लगे, उसके लिए क्या पहन के काट रहा है, शू पहन के काट रहा है, ठीक है। वो कहानी भी अभी तक याद थी। उसके बाद ये कहानी हमने बनाई, ये भी याद है। तो इसी तरह आप करके बहुत सारे लॉट्स ऑफ नंबर्स याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। तो अब हम ऐसे ही अपनी वीडियो को इमेज के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएं और आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि जो इमेज देखते हैं वो हमारा दिमाग जल्दी ही अटैच कर पाता है अपने साथ, ठीक है, क्योंकि इमेज से वो जल्दी ही कुछ भी चीज़ों को फॉर्म कर पाता है। तो जब तक आप इमेज देखना नहीं सीखेंगे, जब तक आप कहानी बनाना नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो इमेज देखना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मैं अब इमेज के साथ आपको वीडियो में समझाया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो की क्वालिटी भी आपको अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ ख़राब लगी है, तो मैं उसको अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो वो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अलग मेथड से होगा और इसके 11 से लेकर 20 या फिर 20 से अधिक वर्ड होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो फैमिली है वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा में बढ़ जाए, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।